आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। इतनी नफरत क्यों है मुस्लिम? किसने कह दिया? तब आप बहुत भ्रष्टाचार तो मणिपुर ये लोग तो भ्रष्टाचार में डूबे हैं। ये तो भ्रष्टाचार की जननी है। ये किसी जाति के नहीं है भैया। बयान पर आप कायम आप तो लग रहा है मेरा पूरा रिकॉर्ड निकाल के बैठे हैं। आज रिकॉर्ड सिलाई आप तो कांग्रेस की राह पर ही आगे बढ़ते दिखाई दे। आपको याद होगा राहुल गांधी जी पिताजी और देश के प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने उसका विरोध किया था। आज ओबीसी की बात करते हैं राहुल गांधी। आम आदमी पार्टी की तो जैसे सुपारी ले ली केंद्र की सरकार ने। भट्ट साहब क्या केजरीवाल से मुलाकात हुई है क्या नजदीक में आपकी? यानी कि जो बीजेपी के साथ है वो पाक साफ है साहब। आप कितना ही भ्रष्टाचार कर लीजिए, आप बीजेपी में आइए और आप पर ईडी सीबीआई की कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये तो यही कहता है छगन भुजबल का मामला। ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी वो गंगा है, हमारी माँ गंगा में जो डुबकी लगाता है पवित्र हो जाता है। सारे पापी यहाँ के नहीं, कोई पापी नहीं है, राजनीति है, कुछ गलतियां हो गई होंगी। गंगा का काम तो पाप धोना है। नहीं, पाप धुल जाते हैं। हमारी माँ, हमारी पार्टी माँ है। ये 28 दलों का दल, एक अली बाबा 40 चोर की बारात है और इनका दूल्हा तैयार है और दुल्हन है। तो मैं ये कहता हूँ कृष्ण के रूप में मोदी है, वो देख रहे हैं कौन काम कर रहा है। अर्जुन के रूप में योगी है, वो देख रहे हैं सब कौन काम कर रहा है। नमस्कार, जय भारत टीवी पर आप सभी का स्वागत है। कहते हैं कि विचारों का मर जाना और बोलना बंद कर देना मृत्यु के समान है। इंसान को विचारशील रहना चाहिए और बोलते रहना चाहिए। आज जो शख्स हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वो बोलने के लिए जाने जाते हैं, प्रखरता से बोलने के लिए जाने जाते हैं, जिनके बयान आए दिनों सुर्खियों में रहते हैं, खुद भी सुर्खियों में रहते हैं। हम बात कर रहे हैं आज हमारे स्टूडियो में यूपी भाजपा के फायर ब्रांड नेता और व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक विनीत अग्रवाल शारदा जी मौजूद हैं। बहुत स्वागत है विनीत जी आपका। नमस्कार, जय भारत टीवी को मुझे आज बुलाया, इसके लिए धन्यवाद। विनीत जी, 5 राज्यों के नतीजे सामने आए हैं। हम देख रहे हैं उस दिन से भाजपा के नेताओं के चेहरे खिले हुए हैं जैसे इस वक्त आपका खिला हुआ है। पहले क्या चल रहा था? ये 5 राज्यों के जो नतीजे आए हैं इससे कितना बूस्टअप हुई है भाजपा? हम पहले से कहते आए, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, तीनों में प्रचंड बहुमत से हमारी सरकार बन रही है और तेलंगाना में हम बड़ी पार्टी के रूप में उभरेंगे। आपने देखा राजस्थान में हम 115 सीट ला के हमारी सरकार बन रही है। मध्य प्रदेश में आपने देखा एक तरफा भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला। तो आपने देखा छत्तीसगढ़ में जहाँ पे सारे ही एग्जिट पोल दिखा रहे थे कि कांग्रेस आ रही है, रिपीट हो रही है, पर हम कहते थे कि छत्तीसगढ़ में देख लीजिएगा रिकॉर्ड टूटेगा और हम भारी बहुमत से जीतेंगे। तो छत्तीसगढ़ में कमल खिला, मध्य प्रदेश में कमल खिला और राजस्थान में कमल खिला। तो ये है सिर्फ आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के काम, उनके विश्वास, उनके नाम की जीत है और गारंटी है। ये मोदी की गारंटी बोली है। मोदी जी कहते हैं मेरी गारंटी है, तो गारंटी है। हमने इतनी योजनाएं दी हैं, हमने इतने काम किए पिछले 9.5 वर्षों में कि भारत के नाम को विश्व पटल पर ऊंचा करने का काम अगर किसी ने किया तो उसका नाम है नरेंद्र मोदी। विनीत जी, मेरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम ले लिया। मैं तो ये पूछना चाह रहा था कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी चौहान जीते, वसुंधरा राजे राजस्थान में जीती हैं, रमन सिंह जीते, क्योंकि लाडली बहन योजना मध्य प्रदेश में खूब प्रचार किया गया और ये कहा गया कि उसके बाद बीजेपी की वहाँ वापसी हुई है। आप बताएं कि वो हिंदुत्व का जो मुद्दा उठाया गया, कारण कौन था? क्या केवल मोदी थे या ये फैक्टर भी थे? देखिए, सबसे बड़ी बात मैं साफ कर देना चाहता हूं कि विपक्ष के पास कुछ नहीं है। विपक्ष के पास अगर कुछ है तो हिंदू मुस्लिम की बात करता है और हम करते हैं राष्ट्र को बनाने की बात। हमारे लिए, मोदी जी के लिए, हमारी सरकार के लिए सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। हम सबके विकास की बात करते हैं, हम सबको साथ में लेकर चलने वाले लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी देश की अकेली पार्टी है जो राष्ट्र के निर्माण में अपने आप को समर्पित करती है। हम लोग राष्ट्रवादी लोग हैं, हम लोग भाई भतीजावाद, हम लोग परिवारवाद और भ्रष्टाचार को भारत से खत्म करने के लिए अगर जन्म किसी का हुआ है तो उसका नाम है नरेंद्र मोदी।
हमने भ्रष्टाचार को खत्म किया कांग्रेस आई के। हमने परिवारवाद भतीजावाद को आईना दिखाया कांग्रेस, सपा, बसपा और कम्युनिस्टों के। देवतुल्य जनता, देश की 142 करोड़ देवतुल्य जनता इस बात को देख रही है। लोग पहले और ये विपक्ष की पार्टियां किस प्रकार से वादे करती थी और वादे झूठे वादे करती थी, और देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री 56 इंची का सीना रखने वाले एक गुजरात के छोटे से गांव के चाय बेचने वाले के व्यापारी के बेटे ने भारत की जब बागडोर 2014 में संभाली, तो 2014 से लेकर आज तक विश्व पटल पे भारत के नाम को ऊंचा किया। हमने आजादी से लेकर आज तक, आजादी से लेकर था 47,850 मकान, गांव पक्के मकान, बिजली और सड़क से वंचित थे। हमने प्रत्येक गांव में पक्का मकान दिया, बिजली दी, सड़क दी। हमने माता बहनों की आंखें फूक जाती थी आपके लकड़ी में, आपके कोयले में, हमने उनको फ्री में गैस का सिलेंडर चूल्हा दिया। हमने माता बहनों को मान सम्मान दिया। लोग कहते थे कि ये शौचालय बनाने की बात मोदी जी करते हैं, क्या है शौचालय, परंतु वो माता बहनों के दर्द को नहीं समझते थे। मित्रों, जो माँ बहनें, मेरी माँ, देश की बेटियां, देश की माँ और बहनें 4 बजे सोच को जाती थी, उन्होंने, किसी ने उनके दर्द को नहीं समझा। मोदी जी ने उनकी तकलीफ और भावना को समझा। आज हमने पूरे देश में 12 करोड़ शौचालय बना के देश को नई दिशा, सही सोच दी। पूरे देश में 4 करोड़ नए मकान बन दिए हमने माता बहनों को। तो हमने ये नहीं देखा जी वो मुसलमान की माँ है, ये हिंदू की माँ है। हमने व्यापारी को मान सम्मान, स्वाभिमान की रक्षा की। हमने व्यापारी को पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने, किसी सरकार ने, वो मोदी सरकार है जिन्हें व्यापारी को पेंशन योजना दी। हमने व्यापारी को एक मंच दिया। देश और उत्तर प्रदेश में दोनों में व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन करके व्यापारी को हमने एक मंच दिया। पहली बार उत्तर प्रदेश में मोदी और योगी की सरकार में व्यापारी को 10 लाख रुपए का एक्सीडेंटल बीमा दिया, रजिस्टर्ड व्यापारी को, अनरजिस्टर्ड व्यापारी को 5 लाख रुपए का एक्सीडेंटल बीमा हमने दिया। हमने युवा खड़ा होता था, युवा जब पढ़ लिख के खड़ा होता था तो मेरा रेहड़ी पटरी वाला दुकानदार का बेटा, किसान का बेटा नौकरी के लिए भटकता था। हमने प्रधानमंत्री मुद्रा बैंक योजना खोली तो 18 करोड़ से ज़्यादा युवाओं को हमने 50,000 से लेकर 20 लाख तक का लोन बगैर गारंटी के दिया। हमने युवाओं को रोजगार देना सिखाया, हमने युवाओं को व्यापारी बनाया। ये है मोदी, ये है योगी। मोदी की सरकार में आज देश, मेरा विश्व, पूरे मेरा भारत पूरी तरीके से चौमुखी विकास की ओर दौड़ रहा है। और विपक्ष में क्या होता था? कांग्रेस ने 57 वर्ष देश को लूटा। कांग्रेस ने भाई भतीजावाद, परिवारवाद में देश को ख़त्म किया, और हमने 2014 से लेकर आज तक भारत के नाम को ऊंचा किया। ये है, आप देख रहे हैं अभी कांग्रेस का भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ। आपने देखा झारखंड का इनका राज्यसभा सांसद साहू साहब 360 करोड़ रुपए अभी तक मिल चुके, और अभी और पता नहीं कितने मिलेंगे। ये पैसा मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, ये साहू का पैसा तो है ही, परंतु ये पैसा सोनिया गांधी जी का भी हो सकता है, ये पैसा राहुल गांधी, प्रियंका गांधी का भी हो सकता है। भ्रष्टाचार की जननी अगर कोई है देश में तो कांग्रेस आई के कोख से ही भ्रष्टाचार पैदा हुआ, और कांग्रेस आई के कोख से ही भिंडरावाला के रूप में आतंकवाद पैदा हुआ था। ये कांग्रेस के कोख से ही भाई भतीजावाद, परिवारवाद पैदा हुआ। भारतीय जनता पार्टी हमेशा राष्ट्र को बनाने की सोचती है। भारतीय जनता पार्टी ने भारत के मान सम्मान, स्वाभिमान को ऊंचा किया। भारतीय जनता पार्टी है की सरकार है जो पूरे देश में आज सड़कों का जाल बिछ गया, पूरे देश में आज एक्सप्रेसवे का जाल बिछ गया। मैं मेरठ से देहरादून आता था 7 घंटे लगते थे, 3 घंटे में आ जाओ। मेरठ से दिल्ली का रास्ता 5 घंटे होता था, 40 मिनट में हो गया। दिल्ली से बॉम्बे 16 घंटे लगते थे, आज 9 घंटे पहुंच जाओ। आप हैदराबाद से बेंगलोर आज 3 घंटे पहुंच जाओ। आप बेंगलोर से चेन्नई आज 3.5 घंटे पहुंच जाओ। क्यों? क्योंकि हमने लोगों के दुख और तकलीफ को समझा। उत्तर प्रदेश में 75 जिलों का मेरा सूबा,
58 जिलों में मेडिकल कॉलेज खोल चुके हैं, बाकी में बनने तैयारी है। हमने 10 एम्स देश में खोलने की बात करी तो 2 एम्स हम उसमें उत्तर प्रदेश में खोल दिए, एक रायबरेली और एक गोरखपुर। 5 एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश में होते थे, आज 15 एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं और 6 इंटरनेशनल एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश, आज पूरी जो जहां उत्तर प्रदेश में गंगा भागीरथ गंगा लाए थे, संसार का कल्याण किया था, और उत्तर प्रदेश में कभी श्री राम का जन्म हुआ, उत्तर प्रदेश में कृष्ण का जन्म हुआ, उत्तर प्रदेश में बौद्ध का जन्म हुआ। हमने वादा किया था। आप विनीत जी बिल्कुल, आप यूपी की तरफ ले आए चर्चा, मैं वहीं आना चाह रहा था। अभी जो 5 राज्यों के नतीजे आए, 3 राज्यों में आपने सरकार बनाई है बीजेपी की। आपने मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव को ले आए, किसी को मालूम भी नहीं था, वो मुख्यमंत्री बना दिए गए, और भजनलाल शर्मा बना दिए गए राजस्थान में, और तेलंगाना में तो आपकी सरकार आई नहीं, वो वहाँ से आप रह गए दूर। ये जो प्रधानमंत्री मोदी ने एक मैसेज दिया है बीजेपी के भीतर कि किसी भी राज्य के किसी भी पद पर, भले ही आप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर क्यों ना बैठे हों, ये आपके लिए परमानेंट नहीं है। राजनीति के हिसाब से आपकी कभी भी छुट्टी हो सकती है, जैसे शिवराज सिंह चौहान की हुई है। यूपी में आपको क्या लगता है, क्या ये फॉर्मूला आने वाले समय में यूपी में भी लागू होता है, या यूपी बाकी देश के दूसरे राज्यों में, भाजपा शासित राज्यों से अलग है, या यूपी में मोदी योगी अमित शाह के पैरेलल कोई और ताकतवर बनकर काम कर रहे हैं योगी? देखिए साहब, पहले मैं आपको बता दूं, एक भारतीय जनता पार्टी अकेली पार्टी जो परिवारवाद भतीजावाद पर नहीं चलती है। भारतीय जनता पार्टी अकेली पार्टी जो उन्होंने तीनों स्टेट के जो चीफ मिनिस्टर हमारे नेतृत्व ने फाइनल की है, ये दिखा दिया। ये आप देखिए ना, आपका मध्य प्रदेश को लीजिए, यादव साहब को किया, उज्जैन से 3 बार के विधायक हैं। आपने यूपी साथ दिया, वहाँ यूपी के विधायक 3 बार के विधायक हैं। आपने देखा अभी राजस्थान का फैसला हुआ, शर्मा जी को बनाया, पार्टी का पुराने कार्यकर्ता है, पुराने नेता है। आपने देखा छत्तीसगढ़ में बनाया, तो पुराने नेताओं को बनाया, पुराने और नई युवा टीम उतारी है साहब। राहुल गांधी जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, आज भी दिल्ली में उन्होंने सदन के बाहर आने पर बोला, और लेकिन भाजपा तो लगातार ओबीसी के मुद्दे को आप छेड़ना ही नहीं चाह रहे थे, लेकिन मध्य प्रदेश में आपने ओबीसी चेहरा ले आए और उधर आदिवासी लाए। आप तो कांग्रेस की राह पर ही आगे बढ़ते दिखाई दे। आपको याद होगा राहुल गांधी जी पिताजी और देश के प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने ओबीसी के सम्मान, उन्हें बड़ी लोकसभा में उसका विरोध किया था। आज ओबीसी की बात करते हैं राहुल गांधी, आज जनगणना की बात करते हैं, जिसका विरोध सदैव लोकसभा में किया, इन्होंने राज्यसभा में किया। अरे ये तो भारतीय जनता पार्टी है जो सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास को लेकर चलती है। ये लोग तो भ्रष्टाचार में डूबे हैं, ये तो भ्रष्टाचार की जननी है। ये किसी जाति के नहीं है भैया। आज तक किसी जाति के बता दीजिए पूरे देश में कभी मुस्लिम को इन्होंने उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया हो, बता दीजिए आप। हमने तो टिकट तक नहीं दिया, आप तो देते ही नहीं है। आप मित्रों, आपको नहीं, मैं आपको ध्यान दिला दूं, भारतीय जनता पार्टी कितने मुस्लिमों को टिकट दिया आपने पिछले चुनाव में? भारतीय जनता पार्टी अकेली पार्टी है जो सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास को लेकर चलती है। आप इस बात को देखिए ना, लोग हमसे कहते थे कि लोग आ गए जी दीपक के चुनाव चिन्ह वाले, हम दीपक हमारा चुनाव चिन्ह होता था कभी, फिर कमल हुआ, आ गए, तारीख मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, कश्मीर से 370 धारा हटाएंगे नहीं। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की राजधानी अयोध्या में भव्य मंदिर बनकर तैयार, 22 जनवरी को हमारा आप साक्षी होंगे। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के मंदिर के दर्शन करेंगे, और कश्मीर से धारा 335 से हटा के मोदी जी ने वो काम किया, देश को एक, हमने कहा था एक झंडा एक विधान से चलाएंगे। तो मैं पहले तो अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ सुप्रीम कोर्ट का, जिन्होंने देश की 142 करोड़ देवतुल्य जनता का सम्मान किया। और उस जो कल जो फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, ऐतिहासिक फैसला है, देश के लिए संजीवनी साबित होगा। आज मेरठ का कोई व्यापारी का बेटा, आज देहरादून का कोई व्यापारी का बेटा, आज लखनऊ का कोई व्यापारी बेटा श्रीनगर में जाके दुकान खोल सकता है, फैक्ट्री खोल सकता है, घर बना सकता है। पहले कोई नहीं कर सकता था। आज ये काम करके किसने दिखाया? 370 मोदी जी ने दिखाया। विनीत जी, 370 अस्थायी व्यवस्था थी, वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, पूरा देश उसको जानता था। सुप्रीम कोर्ट ने उसी बात को कहा है कि अस्थायी व्यवस्था को आपने हटा दिया, अच्छा किया, लेकिन ये भी कहा है कि चुनाव करवाइए। अभी तक चुनाव क्यों नहीं हुए जम्मू कश्मीर में? आपको डेडलाइन दे दी है, नंबर 1। दूसरा मेरा सवाल ये है
कि 370 राम मंदिर आपने कहा, क्या ये दो बड़े मुद्दे लेकर बीजेपी 2024 में जा रही है? इसके अलावा कोई और मुद्दा देखिए, मैं नजर आपको नहीं फिर आता? बता रहा हूँ, बीजेपी के लिए राष्ट्र बड़ी चीज है, बीजेपी के लिए भारत देश बड़ी चीज है, बीजेपी के लिए कोई मुद्दा बड़ी चीज नहीं है। और हिंदुत्व हो, मंदिर हो, हमारे लिए हमारी संस्कृति है, हमारा कल्चर है, हमारी भावना है, ये मुद्दे नहीं है। धारा 370 हटाना हमने अपने मैनिफेस्टो में शुरू से सन 1952 से लेकर आज तक हम वादे करते आए। हम पहली बार बहुमत की हमारी सरकार बनी तो हमने उस वादे पे हम खरे उतरे। हमने जो जो वादे अपने मैनिफेस्टो में किए, हमने 100% उन वादों पे हम खरे उतरे हैं। हमने किसी वादे से, हमने जो वादा जनता से किया उस वादे को हमने पूरी तरीके से निभाया है। हम दूसरों की तरह नहीं हैं, वादे करते हैं और भूल जाते हैं। कभी वादे करते करते कांग्रेस आई, आज राजनीति जमीन कांग्रेस आई की खत्म हो गई। वादे करते करते उत्तर प्रदेश की क्षेत्रीय पार्टी समाजवादी पार्टी की राजनीति जमीन खत्म हो गई। वादे करते करते, झूठे वादे करते करते बहुजन समाजवादी की पार्टी की राजनीतिक जमीन खत्म हो गई। बिल्कुल, ये इंडिया पर हम चर्चा करेंगे, यूपी में क्या कुछ होने वाला है। एक सवाल ये है विनीत जी, लगातार जो उठ रहा है, केंद्र की मोदी सरकार पर ये आरोप लगते रहे, विपक्ष की ओर से तो बहुत ज़्यादा लगते हैं कि ईडी, सीबीआई का, इन संस्थाओं का बेजा इस्तेमाल हुआ है। आम आदमी पार्टी के कई नेताओं को भीतर कर दिया। आम आदमी पार्टी की तो जैसे सुपारी ले ली केंद्र की सरकार ने, जिस तरीके से एक एक नेता को टारगेट किया जा रहा है। क्या ऐसा है क्या ईडी और सीबीआई की आड़ में? क्योंकि अब सवाल ये भी उठ रहे हैं, मध्य प्रदेश और राजस्थान में वसुंधरा राजे नाराज हो जाएं तो हो जाए, देख लेंगे क्या कर लेंगी। मध्य प्रदेश में शिवराज क्या कर लेंगे, उनके साथ कितने विधायक होंगे, उनका काला चिट्टा भी मोदी पकड़कर बैठे हैं। तो ऐसे में ये ईडी और सीबीआई दोनों तरफ बिच्छू के घास की तरह लगती हुई नजर आ रही है। भट्ट साहब, क्या केजरीवाल से मुलाकात हुई है क्या नजदीक में आपकी? नहीं, मेरी मुलाकात नहीं है, सवाल है। तो केजरीवाल का आप भविष्य, आप उसकी सोच देखिए। शराब घोटाला, स्कूल घोटाला, ऐसा कौन सा घोटाला सरकार बनने के बाद जो केजरीवाल साहब और उसकी टीम ने नहीं किया हो? आज जो जो लोग जेल में हैं, जो जो लोग जेल के अंदर हैं आम आदमी पार्टी के, उन्होंने तो ऐसा समझा कि जैसे ये जो जनता की खून पसीने की कमाई है, इसको एक साथ लूट लो, एकदम लूट लो। अरे कांग्रेस ने भी 57 वर्ष में लूटी। अरे इनने तो, केजरीवाल ने तो उनकी भी हथेली पे सरसों जमा दी साहब, उनसे भी 10 कदम आगे निकले। मतलब अभी तो केजरीवाल साहब को 2 साल नहीं हुए तो भ्रष्टाचार शुरू कर दिया, 5 साल हुए भ्रष्टाचार शुरू कर दिया। तो केजरीवाल देश के लिए क्या दिए हैं और उनके लोग क्या दिए हैं, ये केजरीवाल और केजरीवाल टीम बताती है। और रही भारतीय जनता पार्टी या हमारी सरकार की बात, हमारी सरकार कभी ना कोई किसी पे ईडी का कोई फैले, ये ईडी अपनी एक एजेंसी है, उसका हमारी सरकार से, हमारी पार्टी से कोई मतलब नहीं है। ईडी अपना काम करती है, इसका हमसे क्या मतलब है भाई? ईडी काम कुछ भी कहें विपक्ष, विनीत जी, ईडी हमारा, मैंने बताया मेरठ का भट्टाचार्य ले लीजिए। अब आप कहेंगे सोनिया गांधी जी, नहीं, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। सोनिया गांधी जी जमानत पे हैं, राहुल गांधी जी जमानत पे हैं। मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा प्लीज। छगन भुजबल, एनसीपी के नेता, जो कि अभी अजित पवार के साथ आपकी सरकार में शामिल है महाराष्ट्र में, वो ईडी के रडार पर रहे लंबे समय से। अभी 2 दिन पहले ईडी ने उनके खिलाफ याचिका वापस ले ली। यानी कि जो बीजेपी के साथ है वो पाक साहब है साहब। आप कितना ही भ्रष्टाचार कर लीजिए, आप बीजेपी में आइए और आप पर ईडी सीबीआई कोई कार्रवाई नहीं होगी, ये तो यही कहता है छगन भुजबल का मामला। ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी वो गंगा है, जो हमारी गंगा में आता है, गंगा में डुबकी लगाता है तो वो पवित्र हो जाता है। ये हमारी माँ गंगा का रूप है भारतीय जनता पार्टी। हमारी माँ गंगा में जो डुबकी लगाता है पवित्र हो जाता है। सारे पापी यहाँ आके? नहीं, कोई पापी नहीं है, राजनीति है, कुछ गलतियां हो गई होंगी। गंगा का काम तो पाप धोना है। नहीं, पाप धुल जाते हैं। हमारी माँ, हमारी पार्टी माँ है। मैं तो कहता हूँ पहले से, राष्ट्र मेरा धर्म है तो पार्टी मेरी माँ है और व्यापारी मेरी आत्मा है। मैं लगातार पिछले 2010 से भारतीय जनता पार्टी व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक का दायित्व निभा रहा हूँ। 13 वर्ष हो गए।
तो मैं जानता हूं व्यापारी के दुख और तकलीफ को। मैं जानता हूं समाजवादी पार्टी सरकार में किस प्रकार से उत्तर प्रदेश को लूटा जाता था। लूट, डकैती, हत्या, रंगदारी, चोट में उसलिए उत्तर प्रदेश जल रहा होता था। माता बहनें सड़कों पर सुरक्षित नहीं होती थी। व्यापारी को सरेआम उठा लिया जाता था और उसको रंगदारी मांगी जाती थी। रंगदारी ना व्यापारी दे देता था, फिर उसके बच्चे की लाश नाले के पास पड़ी मिलती थी और सरेआम सड़कों पे देश का चौथा स्तंभ पत्रकारों को भून दिया जाता था। किसान आत्महत्या करता था, व्यापारी का शोषण होता था। और 75 जिलों का मेरा सूबा उत्तर प्रदेश, 5 जिलों में बिजली आती थी। सड़कों के हाल बेहाल थे, गुंडा राज हावी था। आज उत्तर प्रदेश में कि माई के लाल की हिम्मत है मेरी माता बहनों पर उंगली उठा सके, मेरे व्यापारी को टेढ़ी उंगली कर सके। आज उत्तर प्रदेश का अपराधी या तो जेल में है, या उत्तर प्रदेश के अपराधी को उत्तर प्रदेश छोड़कर जाना पड़ा, या उत्तर प्रदेश में अपराधी को यमराज के पास पहुंचाने का काम किया। तो उसका नाम है योगी आदित्यनाथ। विनीत जी, सवाल यही है, इसी बात की परेशानी है कि यूपी में लॉ एंड ऑर्डर कानून से ऊपर पहुंच गया है। सरेआम गोली मार दी जाती है, किसी की गाड़ी पलट जाती है, यानी कि जो कानून ने सजा देनी है वो पुलिस दे देती है। एनकाउंटर सरेआम किए जाते हैं। वो कितना सही है वो एक अलग विषय है। आज आप व्यापारियों की बात कर रहे हैं, जेल में बैठे तिहाड़ से लोग व्यापारियों को रंगदारी के लिए फ़ोन करते हैं, ये भी तो मामला हुआ। लगातार कई व्यापारियों की हत्याएं हुई हैं, आप कह रहे हैं कि व्यापारी खुश है। उत्तर प्रदेश में एक रजिस्टर्ड हड़पा 7 वर्षों में नहीं है। किसी माई के लाल नहीं मतलब जमींदोज कर दिया जाएगा, जमींदोज कर दिया गया अपराधी या तो जेल में गया, या उत्तर प्रदेश छोड़ने मजबूर हुआ, या यमराज के पास पहुंचाने का काम किया। तो उत्तर प्रदेश की सरकार, पुलिस ने किया। और आप इस बात से खुश हैं कि आज अपराधी नहीं है और व्यापारी खुश है? अरे व्यापारी ही खुश चाहिए। व्यापारी खुश है तो मेरा देश खुशहाल होगा। व्यापारी का और किसान का चोली दामन का साथ होता है साहब। जब किसान की बेटी की शादी होती है तो व्यापारी की दुकानदारी चलती है साहब। और आपके जाना किसान को, व्यापारी को, मेरे लिए मेरा व्यापारी, मेरा किसान सबसे बड़े। हमारे लिए कोई जात पात नहीं है। हमारे लिए जात पात है, हमारे मोदी जी साहब कहते हैं हमारी जात पात है तो गरीब हमारी जात है, हमारी जात है तो माता बहनों का सम्मान हमारी जात है, हमारी जात है तो किसान हमारी जात पात है, हमारी जात है तो युवा हमारे जात है। हम किसानों को आप एमएसपी का लाभ दे दीजिए ना, उनकी कई पेंडिंग मांगे चल रही हैं। लोकसभा चुनाव में जाने से पहले किसानों को खुश कर दीजिए। पहली बार सरकार मोदी जी की आई कि प्रधानमंत्री जनधन योजना की हमने स्थापना की। किसानों के खाते में 6,000 रुपये प्रति वर्ष अगर पहली बार पहुंचने का काम हुआ तो मोदी सरकार में हुआ। पहली बार किसानों की फसल का बीमा कराया गया। पहली बार किसानों को कृषि उपकरणों में जीएसटी लगा दिया। पहली बार किसानों को उत्तर प्रदेश में, सुन तो लीजिए भट्ट साहब, पूरी बात सुन तो लीजिए। या तो आप बोल लीजिए या मैं बोल लेता हूँ। आप प्रश्न लिखिए, अब मैं उसको उत्तर दे दूं। भट्ट साहब, पहली बार किसानों को मान सम्मान दिया, उसके नल को तो 24 घंटे फ्री में बिजली दी। पहली बार उत्तर प्रदेश में खुशहाल है, किसान है। आज मेरा किसान उत्तर प्रदेश में कहता है कि मुझे मोदी चाहिए देश में, योगी चाहिए उत्तर प्रदेश में। और किसान का बेटी की शादी होती है तो लाखों रुपया बाजार में आता है मेरा उत्तर प्रदेश। आज हमने व्यापारी ग्लोबल समिट की थी उत्तर प्रदेश में फरवरी में। हमने 17 लाख करोड़ का निवेश का टारगेट रखा था तो 34 लाख करोड़ रुपया निवेश ये वो साइन हुए। टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी देश विदेश के उद्योगपति 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में पैर पसार कर सोते नहीं थे, उत्तर प्रदेश में व्यापार डालने को तैयार नहीं थे। आज टाटा हो, बिरला हो, अंबानी हो, अडानी हो, देश विदेश के बड़े उद्योगपति उत्तर प्रदेश में व्यापार उद्योग डालने को ललायित हैं। उत्तर प्रदेश राम राज्य की ओर दौड़ रहा है। उत्तर प्रदेश चौमुखी विकास की ओर दौड़ रहा है। उत्तर प्रदेश आज आप जाइए कभी काशी विश्वनाथ तो देखिए मर्यादा दर्शन, आप देखिए भोले बाबा के दरबार में 5,000 वर्ग मीटर में मंदिर होता था, आज 5 लाख वर्ग मीटर में मंदिर सौंदर्यकरण हो गया। आप देखिए माँ गंगा, सीरा, काशी विश्वनाथ और माँ गंगा का कॉरिडोर बना दिया। आप देखिएगा अब बारी है बाके बिहारी की, बाके कॉरिडोर का हुई, देखिएगा कैसा होगा। हमने काम किया। आप जाइए महाकाल, देखिए उज्जैन में क्या महाकाल का सौंदर्यकरण किया। आप जाइए सोमनाथ जी देखिए सोमनाथ का, आप तो केदारनाथ बद्रीनाथ देखिए। तो हम तो भैया हिंदू देवी देवताओं को मानने वाले लोग हैं, हिंदू देवी देवताओं को पूजने वाले लोग हैं हम। परंतु हमने एक काम किया है, हमने कहा कि अब अजान नहीं होगी तो सड़कों पर नहीं होगी, नमाज तो नहीं होगी। हमने कहा कि अजान नहीं, मैं सवाल पूछ रहा हूँ तो हमने नहीं करेंगे। इतनी नफरत क्यों है मुस्लिमों से? किसने कह दिया? ये जो मुगलों के जमाने से शासन चला आ रहा है, 350 वर्ष देश को लूटा मुगलों ने।
250 वर्ष देश को लूटा अंग्रेजों ने, 57 वर्ष देश को लूटा कांग्रेस ने। तो क्या मुगलों का, अंग्रेजों का शासन, कांग्रेस के शासन पे हम चलते रहेंगे? कब तक चलते रहेंगे? आज खुले में सांस ले रहा है भारत में। आज भारत का नाम विश्व पटल पर ऊंचा हो रहा है। आज भारत दोबारा सोने का शेर बनने को तैयार। मैं सोने की चिड़िया नहीं कहता, सोने की चिड़िया अंग्रेज कहते थे। मोदी जी के नेतृत्व में भारत सोने का शेर बनेगा और विश्व गुरु बनने जा रहा है। तो क्यों बनने जा रहा है? क्योंकि मोदी जी की सोच सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास और सबके प्रयास को लेकर साथ में चल रही है। मोदी जी वो व्यक्ति हैं, मैं तो साफ कहता हूँ, हमने भगवान को नहीं देखा। हमें बचपन से माँ कहती है, बेटा ये ये दादा हैं, ये तेरे पापा हैं, ये भगवान है। हमने मोदी जी को देखा, देव पुरुष के रूप में देखा। और इस भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कलयुग में मैं जन्म लूंगा, तो मोदी के रूप में कृष्ण ने जन्म ले लिया है, अर्जुन के रूप में योगी ने जन्म ले लिया है, और चाणक्य के रूप में अमित शाह ने जन्म लिया है। ये कृष्ण और अर्जुन की जोड़ी और चाणक्य की तिगड़ी, ये उत्तर प्रदेश और देश के विकास, चहुमुखी विकास की ओर चल रही है। बाकी कुछ नहीं है, सिर्फ इतना है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका सम्मान अगर किसी पार्टी में है तो वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है। नहीं तो आपने देखा एक अलीबाबा 40 चोर की बारात, ये इंडी गठबंधन हुआ, ठगों का गठबंधन है। ये 28 पार्टियों की सरकार ये गठबंधन चला रहा है, और एनडीए से ज्यादा दल है उनके पास। एनडीए नहीं, ये इंडी है। इंडिया का इंडिया नहीं, मैं एनडीए की बात कर रहा हूँ, मैं आपके गठबंधन की बात कर रहा हूँ। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई थी तो भारत को 250 वर्ष कब्जे में रखा। ये 28 दलों का दल, एक अलीबाबा 40 चोर की बारात है, और इनका दूल्हा तैयार है और दुल्हन है नहीं। दूल्हा तैयार है, दुल्हन है नहीं। दूल्हा कौन है? दूल्हा तो इनको है ही, जो भी हार गए सब जगह। नहीं, वो कह रहे दूल्हा भी नहीं मिला अभी इंडिया गठबंधन में, आप कह रहे दूल्हा मिल गया। दूल्हा तैयार है इनका, दुल्हन है नहीं। कौन है? अलीबाबा 40 चोर की बारात है। देश को लूटने का काम ये इंडी गठबंधन करेगा, पर जनता समझ चुकी है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में कमल खिलाए भारी बहुमत से। तो मैं समझता हूँ ये कमल देश में देख लीजिएगा। 2024 का चुनाव की दहलीज पे पूरा भारत खड़ा है। 2024 के चुनाव का बिल्कुल बच चुका है। उत्तर प्रदेश की 80 की 80 लोकसभा सीट और देश की 400 से ऊपर सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। हमारा गठबंधन जीतेगा। देश के प्रधानमंत्री तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी बनेंगे, ये मैं विश्वास और दावे के साथ कह सकता हूँ। चलिए, आपने लोकसभा की बात की, मैं इस बातचीत को इस सवाल के साथ ख़त्म कर रहा हूँ। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है, मेरठ हापुड़ सीट से आप लगातार तैयारी कर रहे हैं लंबे समय से, पार्टी आपको टिकट दे नहीं रही, इस बार भी आपकी दावेदारी है क्या? देखिए, मैं पार्टी का एक छोटा सा कार्य करता हूँ, और मेरी संघ आयु 48 वर्ष है, मेरी भाजपा की आयु 38 वर्ष है। मैंने पार्टी से मेरे प्रशंसकों ने, मेरे चाहने वालों ने, मेरे उत्तर प्रदेश के 2.25 करोड़ व्यापारियों ने पार्टी से आवेदन किया है कि हमारे उत्तर प्रदेश के व्यापारी नेता विनीत अग्रवाल शारदा को मेरठ हापुड़ लोकसभा का टिकट दो और चुनाव लड़ाओ। पार्टी को लगेगा कि विनीत शारदा को चुनाव लड़ाने से उत्तर प्रदेश का व्यापारी एक मत होके भारतीय जनता पार्टी का खड़ा रहेगा, तो पार्टी मुझे चुनाव लड़ाएगी। विनीत जी, आप लगातार पार्टी फोरम में निश्चित तौर पर बात रख रहे होंगे, आप टिकट की अब दावेदारी आएगी तो आप अपनी बात वहाँ भी रखेंगे पार्टी फोरम में। मेरा सवाल ये है कि आप जब यूपी में व्यापारियों की आवाज़ हैं, आप लगातार व्यापारियों के लिए लड़ाई लड़ते हैं मैदान में, ज़मीन पर, बीजेपी को ये बात क्यों नहीं समझ में आती है? आप देखिए, सुनिए, आप एक सांस में 50 बार कमल बोल लेते हैं, आप मोदी जी का जाप कर लेते हैं, मोदी जी क्यों नहीं समझ रहे हैं? विनीत शारदा अग्रवाल को इस बार क्या इनाम मिलेगा हाईकमांड से? देखिए, आदमी को कर्म करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कर्मणे वादी का रस्ते माँ फलेचु कदाचन है। तो भगवान कृष्ण ने जब अर्जुन परेशान हो गए, विचलित हो गए, तो अर्जुन बोले सारे मेरे अपने हैं, क्या करूं भगवान? तो मैं ये कहता हूं, कृष्ण के रूप में मोदी हैं, वो देख रहे हैं कौन काम कर रहा है। अर्जुन के रूप में योगी हैं, वो देख रहे हैं सब कौन काम कर रहा है। चाणक्य के रूप में सबसे बड़ा चाणक्य आज के अमित शाह, वो देख रहे हैं कौन काम कर रहा है। मेरा काम, मेरी आवाज़, मेरे व्यापारियों की संघर्ष की कहानी अगर उनको समझ में आएगी तो मैं चुनाव लड़ूंगा, नहीं तो मैं पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ।
मोदी के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूँ। मेरे लिए इतनी बड़ी बड़ी बात है, पार्टी ने मुझे इतना मान सम्मान दिया है कि मुझे आज मैं लगातार पार्टी का 5वीं बार प्रदेश संयोजक हूँ। भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ उत्तर प्रदेश का व्यापारियों की एक आवाज़ हूँ। व्यापारियों के संघर्ष के टाइम में व्यापारियों के साथ खड़ा रहता हूँ। अब मैं तो हमेशा कहता हूँ, फिर पुण्य दोहरा रहा हूँ, राष्ट्र मेरा धर्म है, पार्टी मेरी माँ है तो व्यापारी मेरी आत्मा है। और मेरी आत्मा का मेरे व्यापारी के शरीर का कहीं एक पसीने की कत्तर उसके शरीर की मुझे गिरेगी तो विनीत शारदा के शरीर के खून की एक कत्तर व्यापारी के ऊपर निछोवर हो जाएगी। मैं इतना कह सकता हूँ। चलिए, बहुत शुक्रिया विनीत जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे विनीत शारदा और लोकसभा की दावेदारी है इस दफ़ा। अब देखना ये है कि सामने 2024 का रण है। कृष्ण अगर मोदी हैं, अर्जुन अगर योगी हैं, तो फिर कौरव कौन है, कुरुक्षेत्र का मैदान कौन होगा और क्या फैसला 2024 में जनता करेगी, उस पर सभी की नजरें हैं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और देश विदेश की तमाम ताज़ा खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए जय भारत टीवी। नमस्कार।